नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा हथेली में आप अगर बुद्ध पर्वत को देखते हैं तो इस बुद्ध पर्वत पे एक काला तिल आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा बुद्ध पर्वत पे अगर कोई काला तिल आ जाता है तो याद रखिएगा जीवन में न तो पत्नी का सहयोग मिल पाता है, न धन होता है और न ही दिमाग सही से काम करता है और न ही संतान का सुख ऐसे लोगों को मिल पाता है जब तक इस तिल का जो है प्रभाव जीवन में रहेगा। तब तक पत्नी का सहयोग नहीं मिल पाएगा। पहले तो शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, अगर शादी हो भी जाती है तो वो टिक नहीं पाएगी, ज़्यादातर टूटने की नौबत यहाँ पे आ जाती है या पत्नी का सहयोग मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ जाती हैं। और धन तो आता ही नहीं है, व्यक्ति लाख प्रयास कर ले लेकिन धन के मामले में संघर्ष को ये दिखाता है और नहीं दिमाग सही से व्यक्ति का काम कर पाता है। और दूसरा अगर कहें तो संतान का जो सुख है वो बड़ा लेट मिलता है या मिलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मन का कारक जो है उस पे भी एक काला तिल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर चंद्रमा पर काला तिल आ जाए तो यात्राओं में बाधाएं आती हैं, यात्राएं सफल होना मुश्किल हो जाती है और मन का कारक है तो मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित रखता है। ऐसा जातक कई बार जो है भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये चीज़ें घट रही हैं। और चंद्रमा पे इस प्रकार का तिल आ जाए तो मन अच्छा नहीं रहता है। और देखिएगा कभी कभी नींद आने में बहुत सारी दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। और देखिएगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सिस्टम में गड़बड़ी होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। तो जो बुध का तिल है साथ में चंद्रमा का तिल है, इसका आपको बहुत ज़्यादा उपाय करना है। जब आप उपाय करेंगे तभी जीवन में इसका लाभ होगा, नहीं तो जीवन में बिखराव की स्थिति बहुत ज़्यादा आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिएगा इसके प्रभाव से, इन तिलों के प्रभाव से आप देखेंगे कि पूरी हथेली में यहाँ पे जो है एक दूसरे को काटती हुई बहुत बड़ा जाल बन रखा है। हथेली में बहुत बड़ा जाल दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बताता है। ये नेगेटिव ऊर्जा का कारक होता है। क्यों आती है नेगेटिव ऊर्जा? जब हम बहुत बड़ी परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बैलेंस खो लेता है, मानी उसमें बहुत ज़्यादा चिंता भर जाती है, उलझन भर जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति भर जाती है। तब जाके हथेली में इस प्रकार की रेखाएं उदयमान होती हैं। क्योंकि हथेली की जो नसें हैं, वो नसें जो कोशिकाएं हैं वो हमारे दिमाग से मिली हुई होती हैं। हमारा दिमाग जिस प्रकार से सोचता है ठीक उसी प्रकार की रेखाएं हमारी हथेली में जो है बनने बैठ जाती हैं। यही वैज्ञानिक कारण है, इसमें कोई धार्मिक कारण नहीं है, ये वैज्ञानिक कारण है। और इसी कारण से हथेली में रेखाएं आती हैं और ये रेखाएं स्पष्ट रूप से आपके बारे में बताती हैं। जब ये रेखाएं आती हैं तो सबसे पहले मन पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। आपके मन मस्तिष्क में कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, आपके मन मस्तिष्क में उलझन की स्थिति आ जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर बहुत ज़्यादा पड़ता है और मन तनाव की स्थिति में रहता है और दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। दूसरा, इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमज़ोर करने का कार्य करता है। तीसरा, आपके करियर के क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है, कुछ सही नहीं चल रहा होता है, आप लाख प्रयास कर ले लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है।
आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें लगातार बाधाएं आती हैं और ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर धकेलती हैं, आपके सफलता के स्तर को घटाती हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ रोक लग जाती है, आपके कार्यों में अड़चन आती है, मन जो खुशियाँ हैं जीवन की वो गायब होने बैठ जाती हैं, जीवन बिखराव की स्थिति में पहुँच जाता है, नेगेटिव ऊर्जा है और आपकी हथेली में ये जड़ें जमा चुकी है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके लिए प्राकृतिक एक उपाय होता है, उसको ज़रूर करना चाहिए। वही मैं आपको चंद्रमा का उपाय दूंगा, वही बुध का उपाय दूंगा। देखिएगा, बुध के लिए बहुत ज़रूरी है आपको इसका जो है उपाय करना। अन्यथा ये ध्यान रखिएगा, अगर शादी अगर हो भी जाती है आपकी, पहले तो होने में ये देर लगाएगा, शादी तो होगी। आपका जीवन का 35वां वर्ष, आपके जीवन का 42वां वर्ष इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है योग दे रहा है। लेकिन तो भी अगर इसका प्रभाव रहा तो पत्नी का सहयोग मिलने में बहुत ज़्यादा बाधा आएगी, धन मिलने में बहुत ज़्यादा बाधा आएगी, दिमाग सही से काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और संतान का सुख मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन इसका अगर उपाय कर लेते हैं, आप इसको ठीक कर लेते हैं, तो जीवन में तमाम प्रकार की जो खुशियां हैं वो ज़रूर आपके पास आएगी। क्या करना है, देखिए सुंदर सा उपाय है इसका। एक तो इसकी पूजा ज़रूर करें, क्योंकि तिल आता है तो पूजा ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक, 21 दिन है, 31 दिन है, 41 दिन है, 51 दिन है, जितना दिन आप कर सकते हैं, 21 दिन बहुत है वैसे, आप 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करिएगा। और सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको 3 महीने तक अपने बदन पे जरूर डालिएगा। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपनी ऑफिस के बैग में रखें, एक सिंबल के तौर पे, हाथ मुंह गला वगैरह न पोंछें, और सुबह और शाम बिना माला जपे महागायत्री मंत्र का जाप करिएगा। निश्चित रूप से अगर 3 महीने तक आप बुध का ये उपाय करते हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे इसके सुंदर परिणाम आपको दिखने को मिल जाएंगे और चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। तो खाने पीने की चीज़ों में अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो क्या उसमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। चंद्रमा का है, चंद्रमा का मैं आपको व्हाट्सएप पे उपाय दे रहा हूँ। निश्चित रूप से इनको करेंगे तो 6 से 8 महीने के बाद आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं शादी जो नहीं हो पा रही है या योग नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। और सबसे पहले आपको बुद्ध के साथ साथ इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव को ख़त्म करने की सोचना है। अगर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ख़त्म हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है हर जगह आपको जो है जीवन में तरक्की का अनुभव होगा, जीवन में खुशियां आने का अनुभव होगा, जीवन में उत्साह और ऊर्जा रहेगी। और जब ये चीज़ें रहेंगी तो जीवन निरंतरता की ओर जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं ये उंगली सीधी खड़ी है आपकी, निश्चित रूप से लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छा है और आने वाले समय में इसका लाभ आपको मिलेगा। ये उंगली भी सीधी खड़ी है आपकी, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनती हैं आप और मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और शनि की उंगली की तरफ। हाँ, ये निश्चित है कि वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपकी तर्जनी की उंगली, आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर, दोनों बराबर दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से धन और यश की भूख आपके अंदर है।
पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों के बीच में देखें तो गैप दिख रहा है, ये नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव प्रभाव को ये बढ़ाती हैं। जब शनि साढ़े साती में हो, बकरी में हो या जो है ढैया में हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा और गहरा पड़ेगा, ये निश्चित है, इसके कोई उपाय नहीं है। ये उंगली भी हल्की तरह से झुकती हुई सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक रहेगी, लेकिन फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और मनी मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा कमी यहाँ पे दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है। अंगूठा देखें तो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है। शुक्र का पर्वत यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे है, ये अच्छी बात है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका है। मित्रतापूर्वक व्यवहार रखने वाले व्यक्ति आप हैं और लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। लेकिन अंगूठा जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, निश्चित रूप से जो है ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि बहुत ज़रूरी हो आपको व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ें 42वें वर्ष तक लागू होती हैं। अगर अंगूठा ऐसा है तो 42वें वर्ष तक जीवन काल में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से रहे, लेकिन संघर्ष रहता है। और 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों का करना चाहिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में कहीं ना कहीं 42वें वर्ष तक बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर यदि ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे अपने जीवन में कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है, आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे जीवन की खुशियाँ हों, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंडर में आ जाएंगी जीवन काल के 42वें वर्ष तक। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। इसके लिए योगा इत्यादि चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए, ये यहाँ पे आपका अंगूठा बताता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें, आपकी जो हृदय की लकीर है इस प्रकार से यौ अक्षरों से बनती हुई और बृहस्पति पे जा रही है। देखिएगा, जब ये रेखा यौ अक्षरों से बनती है तो हमारे जो रिश्ते हैं उसके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है, जो फेफड़े संबंधी, हृदय संबंधी रोग हैं वो न हो, उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं जो है हमें सावधान रहना चाहिए। अपने खान पान पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी घटना तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मौसमी बीमारियां, कहीं ना कहीं जो चीज़ें फैली हुई होती हैं, जो वायरल बीमारियां होती हैं, वो व्यक्ति को ज़्यादा कैच कर लेती हैं। इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। और रिश्तों के मामले में आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपको श्रेय नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इसके लिए अपने इष्ट के शरणागति जाना सबसे उत्तम चीज़ मानी गई है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार से यौ अक्षरों से बनी हुई है। ये मानसिक संघर्ष को दिखाता है जीवन में, और साथ में अगर इस प्रकार की कुछ रेखाएं काट रही हों तो हथेली में धन का टिकना बहुत मुश्किल होता है। लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए, लेकिन बरकत नहीं आती है। हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, सही रूप में व्यक्ति सेविंग नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं मानसिक उधेड़-बुन में रहता है। इस प्रकार की चीज़ें भी यहीं पर दिखाई दे रही हैं।
जीवन की रेखा, जीवन की रेखा इस तरह से जो है चंद्रमा की तरफ जो है इशारा करती हुई दिख रही है, और यहाँ पे जो है आदि है, लेकिन मंगल की रेखा का उदयमान है, तो जीवन में कोई भी खतरा नहीं दिखाई दे रहा, संकट बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन जरूर दिखाई दे रहा है। अस्थायित्व ज़्यादातर अभी दिखाई दे रहा है। हाँ, जब ये रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी तो जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जीवन में प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे अगर देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये है करियर और धन की रेखा। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, निश्चित रूप से करियर के मामले में और धन के मामले में स्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको मेहनत करके इस प्रकार से करनी है चीज़ें कि 35वें वर्ष तक ये रेखा स्पष्ट आ जाए। अगर ये रेखा 35वें वर्ष तक स्पष्ट अवस्था में आ जाती है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जहाँ करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, धन के मामले में परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, और जो ये तिल है इन ग्रहों पर, इनका प्रभाव निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा से एक रेखा चंद्रमा की ओर आ रही है, इसको कहते हैं राइटर फोर्क। इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता जीवन में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और उन कल्पनाओं का जीवन में लाभ भी उठा सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं। इस करियर और धन की रेखा से एक रेखा जो है बुध की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है। जब ये बुध की ओर जा रही है तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। जब ये स्पष्ट होगी, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होगा, तो व्यापार में लाभ दिलाएगी। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से व्यापार अगर आप करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं राहु जो है 42वें वर्ष में उत्तम भाग में आ रहा है, तो इसका फायदा जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है। केतु पर भी एक त्रिकोण और एक मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप में बन रहा है। केतु पे मछली का चिन्ह बता रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आगे निखर कर आएगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा विकास करेंगे, और हो सकता है जीवन में यात्राओं का लाभ प्राप्त हो, सुखद यात्राओं का लाभ आपको मिले। यहाँ पे त्रिकोण है, त्रिकोण बता रहा है कि अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बुढ़ापे काल में अचानक बहुत बड़ा धन लाभ आपको होगा, और जो बुढ़ापा काल है वो बड़ा वैभवशाली आपको गुजरेगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, चाहे जीवन में कैसी भी परेशानी रहे। अब यहाँ पे देखेगा कि आपका जो ये बृहस्पति का पर्वत है, भले ही नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, लेकिन यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से अगर देखें तो इस तरह से चतुष्कोण बनती हुई दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने क्षेत्र में इस प्रकार का नॉलेज अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, और अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की गुणों में वृद्धि होगी, साथ साथ अध्यात्म के गुणों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये चिन्ह बन रहे हैं। अगर बृहस्पति का प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है, नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से अगर निकल जाती है, आपके जीवन से निकल जाती है, तो कुशल प्रशासक के गुण देती हुई दिखाई दे रहा है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में नौकरी के मामले में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। अभी तो जो तूफान है वो संभलने वाला जल्दी नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो इसका फायदा भी आपको होगा, और आने वाले समय में जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होगा तो आपको सांसारिक और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसकी भी यहाँ पे निश्चित रूप से गारंटी दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत है, उठा हुआ भी बहुत अच्छा है,
पुष्ट भी है, सुंदर भी है, लेकिन एक दूसरे को काटती हुई बहुत ज़्यादा रेखाएं इसमें हैं, प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत पर आती हैं तो ये जातक को मानसिक परेशानियों को देती हैं, मानी ऐसे लोगों को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है। शुक्र में रेखाएं होना अच्छा नहीं माना जाता है, और शुक्र में इस प्रकार की रेखाएं हों तो ये जान लीजिएगा कि जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले, जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और व्यक्ति का प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें, जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो बड़ा वीक होने बैठ जाता है, जिसके कारण इसके परिणाम ठीक नहीं निकलते हैं, और अभी यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पुष्ट हैं, सुंदर हैं, पराक्रम बहुत अच्छा दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव यहाँ भी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, उलझन और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि अपने हिसाब से शनि ठीक है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें रहती हैं जिसके कारण हमेशा चिंतातुर रहता है व्यक्ति, और कोई भी काम व्यक्ति का सही से नहीं हो पाता है, चाहे जॉब हो, चाहे उसका कोई भी करियर हो, उसका पूरा श्रेय क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उसमें तरक्की नहीं बन पाती, ग्रोथ नहीं मिल पाती है, भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है, और जीवन में सब कुछ भी हो तो भी खुशियां नहीं मिल पाती हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य की बात करें, सूर्य में गड्ढा भी दिखाई दे रहा है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है। इसका मतलब है जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरे रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं। आप व्यापार की तरफ ऐसे में जा रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, वो नाम और यश नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आप अगर ऐसे में नौकरी करते हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना चाहिए। अगर नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है एक शानदार त्रिकोण बन रहा है, और त्रिकोण का मतलब क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा के ख़त्म होने पर ये चिन्ह आपको बुद्धिमान बनाएगा, कला का पारखी होंगे और सिद्धहस्त हो जाएंगे। इस निशान का होना धनी होने की निशानी है। नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट होने पे निश्चित रूप से धनाढ्य लोगों में अपना स्थान बना लेंगे, चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न चाहे अभी कुछ भी नहीं है, तो भी आप आगे अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। लेकिन क्या है शर्त कि नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। इसके बारे में हमने बता दिया है आपको। चंद्रमा के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। मणिबंध में भी अभी कुछ खास चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, जब आएंगे तब अवश्य बताएंगे। कुल मिला के बात करें, आपकी हथेली में 3-4 चीज़ें जीवन में बिखराव की स्थिति पैदा कर रहा है। एक तो बुध का तिल, एक चंद्रमा का तिल, और तीसरा नेगेटिव ऊर्जा, और चौथा अंगूठा का जो शेप है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष दे रही हैं, जीवन में बिखराव पैदा कर रही है,
और इनको ठीक करने पर जीवन बहुत सुंदर चलेगा, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके लिए बृहस्पति का जो है चतुष्कोण और सूर्य का त्रिभुज ही बहुत काफ़ी है। और बुढ़ापे में जो समृद्धशाली जीवन के लिए केतु का जो है त्रिकोण बहुत सुंदर है अपने आप में। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रत ने ढक रखा है नेगेटिव ऊर्जा की, उसको आपको ख़त्म करना है। और उसके ख़त्म होते ही जीवन में सरसता आएगी, सौम्यता आएगी, शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, वहीं जीवन में खुशहाली होगी, उत्साह होगा और ऊर्जा से भरे रहेंगे और जीवन में धन धान्य से संपन्न रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।